नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अपडेट 24 में, जहां मिलती है आपको दुनिया भर की तेज, सही और भरोसेमंद खबरें। यहां हम लाते हैं पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की हर बड़ी यू। आज की 10 बड़ी खबरें। ईरान अमेरिका तनाव चरम पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की चेतावनी दी और कहा कि अगर नहीं खोला तो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा। तो मंगलवार रात 8 बजे भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी विमानों को नष्ट करने का दावा किया है, जबकि क्षेत्र में तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। ईरान इजराइल युद्ध का असर। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण एयर इंडिया ने 31 मई तक इजराइल की अपनी सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं। शराब नीति मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली हाई कोर्ट में खुद अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से अलग करने की मांग की है। पीएम मोदी का बंगाल दौरा। पीएम मोदी ने बंगाल में टीएमसी सरकार पर हमला बोला और कहा कि भय दूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 अलग अलग पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया है, जिस पर सीएम ने मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरसीबी बनी नंबर 1। चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंकतालिका पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल 2026 में आज 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 अप्रैल 2026 असम के अपने चुनावी दौरे के अंतिम चरण में हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के मतदान से पहले पीएम मोदी राज्य में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मोदी आज असम में 3 प्रमुख स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं: भवानीपुर, सरभोग, होजाई और डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री रविवार शाम को ही गुवाहाटी पहुंच गए थे और आज सुबह अपनी रैलियों के लिए रवाना हुए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज 6 अप्रैल 2026 को देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि हेलस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण उत्तर और मध्य भारत के मौसम में यह बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में 7 और 8 अप्रैल को मौसम अधिक सक्रिय रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रात के समय ओलावृष्टि के आसार भी जताए गए हैं। राजस्थान, राज्य में 6 से 10 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, शनिवार को हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद ग्वालियर समेत कई इलाकों में अभी भी मौसम बिगड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है। अन्य प्रभावित राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। 6 अप्रैल 2026 की नासा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर उनके ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन को लेकर है, जो वर्तमान में चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अप्रैल 2026 को लॉन्च होने के बाद
4 अंतरिक्ष यात्रियों वाला ओरियन कैप्सूल ओरियन स्पेसक्राफ्ट अपने सफर के छठे दिन यानी आज 6 अप्रैल चंद्रमा के सबसे करीब पहुंचने की उम्मीद है। यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसानों को चांद के इतने करीब ले जा रहा है। मिशन का लक्ष्य इस 10 दिवसीय यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसकी परिक्रमा करेंगे। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाने और फिर वहां से मंगल ग्रह मार्स तक पहुंचने की नींव रखेगा। वापसी की योजना। सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह मिशन 10 अप्रैल 2026 को पृथ्वी पर वापस लौटेगा।